भगवान की सखा का वर्णन भागवत में आया है। सखा शब्द प्रयोग हुआ है। भगवान की अन्य जो और अनेक लीलाएं हैं उनको सुनने की इच्छा प्रकट की परीक्षित ने। तब कृष्ण का कोई ब्राह्मण सखा था, कोई सखा थे, मित्र नहीं। यदा कदा कार्य करने में जो मिलता है वह मित्र कहलाता है, लेकिन जिसके साथ खावे सोवे खेले लीला करे उस मित्र को सखा कहते हैं। विदुर मैत्रेय संवाद में मैत्रेय जी से विदुर कहते हैं, कृष्ण आप मैत्रेय के सखा हैं। व्यास जी जो है मैत्रेय के सखा हैं। आजकल दुनिया में आपके मित्र बनते हैं, सखा नहीं बनते। मधुमंगल सखा थे, लोग मित्र। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जी आप कहते हो गाली देना पाप है और मित्र को गाली दे तो एक दूसरे को सखा भाव में ही गाली दे। तो मैंने कहा तो पाप नहीं है। अब शब्द का भी प्रयोग हो वह पापजन्य ही माना जाता है। ऐसे शब्द मत बोलो। हमारे ठाकुर जी कैसे गाली देते हैं, तो उसका उदाहरण दिया गया है। तारी के दारी के श्री दामा मधुमंगल सुदामा ऐसी गारी दे। ऐसी थोड़ी बहुत नोक झोंक चले, लेकिन गालियाँ नहीं होनी चाहिए। सखा जिनके देह हों लेकिन प्राण देह दो हों, लेकिन प्राण एक ही हो, वो सखा कहलाते हैं। ऐसे ठाकुर जी के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज वर्षों तक द्वारकाधीश से नहीं मिले, लेकिन सुदामा जी नित्य ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। मानो मान खायो तो होगा, मानो वाने खाए तो होगा, वाने पी लियो होगा। अभी तो द्वारकाधीश सो रहे होंगे, वर्षों से नहीं मिले सुदामा जी, लेकिन रोज चिंतन होता है। सुदामा का रोज चिंतन होता है। लेकिन संध्या का समय होता है तब चिंतन होता है। इस तरह से सखा और मित्र भाव में भेद है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित राजन तुम क्या सुनना चाहते हो, बताओ। परीक्षित बोले, महाराज भगवान आपने एक से एक अलौकिक चरित्र सुनाए हैं, पर भगवान का नाम दीन बंधु है, दीन पर दया करने का प्रसंग नहीं सुनाया है। तो भगवान के कभी दीन को भी क्या भगवान ने कभी दीन को भी बंधु बनाया है कि नहीं बनाया है कि नहीं? ऐसा पावन चरित्र कोई हो तो सुनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुदामा जी की याद आती है सुखदेव जी को, तो सुदामा जी का परिचय देने लगे। सुनो परीक्षित, एक ऐसा ही प्रसंग तुम्हें सुनाता हूँ। कृष्णास्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्तात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी महाराज द्वारकानाथ श्री कृष्ण के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं ब्रह्मवित्त हैं, विजेताओं में भी अग्रणी हैं, और इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले हैं। जीवन की विषय से विषम
कठिन से कठिनतर, गहन से गहनतर परिस्थिति में भी, आपदा विपदा में भी सदा शांत रहने वाले, सदा प्रसन्न रहते हैं और परम जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। परम जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में रखने वाले। यहाँ पर इनकी जो धर्मपत्नी है वह बिचारी थोड़ी सी दरिद्र है कि सुशीला देवी पत्नी को दरिद्र क्यों कह दिया। भाई, पतिदेव डॉक्टर हो तो पत्नी देवी डॉक्टरनी कहलाती है। पति मास्टर हो तो पत्नी मास्टरनी होती है। पति पंडित जी हो तो पंडितानी। ऐसी कई डिग्रियां हैं जो पति के सहारे पत्नी को मिल जाती हैं। पतिदेव डाकिया हो तो घर में जाके हिसाब लगा लेना, देवी जी को अपने आप मिल जाती हैं डिग्रियां। पर यहाँ सुदामा जी तो बड़ा लंबा चौड़ा विशेषताओं से विभूषित किया और सुशीला को दरिद्रा कह दिया, जबकि सुदामा जी को ब्रह्मवित्तमा कहा। कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा इंद्रियार्थेषु विरक्ता जितेंद्रिया प्रशांतात्मा। ऐसे अनेक उपाधियाँ, अनेक डिग्रियाँ सुदामा जी की जोड़ी हैं, जबकि सुशीला को केवल दरिद्रा कह करके। तो दरिद्रा सीदमाना सा वीपमाना अभिगम्य चाग। क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र वह है जो असंतुष्ट हो, जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहे, जिसकी तृष्णा बड़ी हो, वही दरिद्र है। सुखदेव जी की दृष्टि में सुशीला दरिद्र इसलिए है क्योंकि उसके मन में धन की कामना बनी रहती है और सुदामा जी पर कुछ भी नहीं है और उन्हें चाहिए भी कुछ नहीं, चाहते भी कुछ नहीं। देखो, भिखारी में और भिक्षुक में अंतर है। क्या अंतर है? जो खुद तो साधु होता है, साधु संत भिक्षु कहलाते हैं। जब तीव्र भूख लगती है तो भिक्षा मांगने किसी के दरवाजे पहुँचते हैं। आवाज़ लग गई, जो मिल गया सो पा लिया, पा करके पेट भर गया। जय सिया राम, जय सिया राम, मस्त अब आगे नहीं चाहिए कुछ। कि आज भी ब्रज में ऐसे साधु हैं जिनकी भिक्षा यदि आप कराना चाहें तो 1 साल पहले नंबर लगाना पड़ता है। 1 साल पहले भी नंबर नहीं लगेगा, सालों भिक्षा बुक रहती है। आज की भिक्षा उनके यहाँ, आज की भिक्षा उनके यहाँ तारीख के साथ। कुछ लोग तरसते हैं भिक्षा देने को कि महाराज जी की भिक्षा कराने के हमें सौभाग्य मिल जाए, और हर किसी को भिक्षा वो लेते नहीं, स्वीकार नहीं करते। पूछेंगे तुम्हारा कारोबार क्या है, क्या काम करते हो या गलत काम तो आपकी भिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे। वह भिक्षुक है जो केवल पेट भरने के लिए प्रसाद पाया। भिक्षुक भी पास भी कुछ नहीं होता है और वह चाहता भी कुछ नहीं है। भिखारी वह है जिसके पास है तो कुछ नहीं, पर चाहता बहुत कुछ है। अरे, दुनिया से, धनवानों से आशा जोड़ करके उनके पीछे पीछे भागता रहता है। बाबूजी हैं तो धन की तृष्णा जिसके भीतर भरी है और धन के पीछे जो आशान्वित होकर भाग रहा है और चाहता भी कुछ नहीं है, ये बोध भिक्षु का है। सुदामा जी भिक्षुक हैं और प्रारब्ध से जो जहाँ से जैसा मिल जाए उसमें प्रसन्न रहते हैं। ब्राह्मण की मूल प्रकृति संतोष की होती है। तपबल विप्र बरियारा। सो परिणाम ये हुआ कि प्रभु समझ गए यहाँ ये तो कुछ मांगने वाला है नहीं, तो साधु बन के पहुँच गए सुदामा के घर और
सुदामा के घर पहुंच गए। भगवान कहते हैं भिक्षाम देहि। सुदामा जी तो भजन में बढ़े थे, पर सुशीला ने कहा, सुदामा जी भजन में लगे थे। सुशीला ने कहा, महाराज मेरे घर में सूतक लग गया है, मैं कुछ दे नहीं पाऊंगी। अच्छा काहे का सूतक लग गया है? बच्चा हुआ है तुम्हारे, हाँ कब हुआ है? क्या नाम रखा है? महाराज उसका नाम तो दरिद्र देव पैदा भय है। ये जब से पैदा हो गए ऐसा जबरदस्त सूतक लग गया है कि लेना देना सब बंद हो गया है। सूतक में लेन देन खत्म हो ये बात है। तुम्हारे यहाँ दारिद्र पैदा हुआ है। देवी तुम्हारे पति तो सुदामा जी हैं, वह सुदामा जी को ही तो घर है। ये पुष्टि की साधु ने पुष्टि की है। साधु ने सुशीला से पूछा है कि ये सुदामा जी का ही तो घर है ना? सुशीला हैरान हो गई। मेरे पति को भी कोई जानता है, क्योंकि दरिद्र को कौन जानता है? श्रीमानों को तो सभी जानते हैं। एक दरिद्र देव कहते हैं कि भो दरिद्र नमस्तुभ्यं सिद्धो अहम पश्चाम जग सर्वम नमामि। हे दरिद्र देव, तुमने हमको सिद्धि प्रदान कर दी। कौन सी सिद्धि मिल गई? मैं सारी दुनिया को देख सकता हूँ, पर मुझे कोई देखेगा नहीं। दरिद्र देव कहते हैं कि मुझे कोई देखेगा नहीं। देखता ये सिद्धि दरिद्रता ने हमको प्रदान की है। दरिद्रता ने ये सिद्धि दे रखी है। दरिद्र को कोई नहीं देखता। तो सुशीला हैरान होकर बोली, आप जानते हो ना? तो दो साधु बोला, हम तब से जानते हैं जब से वो श्री कृष्ण के साथ पढ़ते थे गुरुकुल में संदीपनी मुनि महाराज के यहाँ। अब तो और आश्चर्य हो गया सुशीला को। क्या कह रहे हो? आप मेरे स्वामी द्वारकानाथ कृष्ण के साथ पढ़ते थे? हाँ बेटी, तुम्हें बताया नहीं कभी? नहीं, मुझे तो कभी सुनने में नहीं आया, ना उन्होंने चर्चा की। अरे तो पूछ लेना, हम झूठ नहीं बोलते हैं, साधु ने कहा। और मेरी बात एक और सुन लो देवी, यदि तुमने अपने पति को द्वारकानाथ के पास भेज दिया तो हमेशा के लिए तुम्हारा दारिद्र घर छोड़कर भाग जाएगा। दरिद्रता घर छोड़कर भाग जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा सुदामा ब्राह्मण हैं, ब्रह्मविद्त हैं, वरिष्ठ ब्राह्मण हैं, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं, इंद्रियों के विषयों से विरक्त ब्राह्मण हैं, रहने वाले हमेशा प्रशांत धीर शांत। और इनकी पत्नी विचारी सुशीला देवी दरिद्र थी। जरा शब्दों पे ध्यान दें। सुदामा जी के परिचय में तो विशेषताओं की झड़ी लगा दी है सुखदेव जी ने। सुदामा का परिचय देते हैं तो कहते हैं प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। प्रशांतात्मा जितेंद्रिया आदि इस तरह की झड़ी लगा दी है कि कहते कृष्णास्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। इस तरह से उपाधियों की झड़ी लगा दी। परिचय में सुदामा की उपाधियों की विशेषणों की झड़ी लगी है। और बेचारी दरिद्र थी। सुशीला का परिचय देते समय कहते हैं सुखदेव जी, बेचारी दरिद्र थी, पति को इतना बढ़िया उपमा विशेषण दिए तो पत्नी को दरिद्र क्यों कहा? क्यों कह दिया दरिद्र? पति संपन्न होगा तो पत्नी दरिद्र कैसे होगी? धनवान की पत्नी धनी ही तो होगी। तो पत्नी
दरिद्र कैसे हो जाएगी, वो भी तो संपन्न होगी। साधु की पत्नी साध्वी होगी, क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र की परिभाषा है। दरिद्र जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है वही महादरिद्री। और जब अपने संतोष कर लिया कि भगवान ने बहुत दिया है, अब इससे ज़्यादा अब नहीं चाहिए, तो सुदामा जी बहुत आत्मसंतुष्ट ब्राह्मण हैं। तो दुनिया में आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। आत्मसंतोष आ जाए, संतोषी सदा सुखी। सुशीला के मन में असंतुष्टि है, इस आपसे इतना मिल जाता है, ऐसा हो जाता है। सुशीला के मन में धन की कामना है उसके भीतर, इसलिए उसे दरिद्र कहा है। इसलिए उसे दरिद्र कहा है। सुशीला को दरिद्र कहा है भगवान दशदेव जी ने। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि, हरि ओम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय सिया राम। जय जय राम, जय सिया राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल भाई, हरि हरि बोल। तो हरि हरि ओम। कृष्णासीत कश्चित् सखा ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया यद्रच्छा उपन्नेन वर्तमानो गृहश्रमी अतस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह नहीं करते हैं सुदामा जी। सुदामा जी संग्रह नहीं करते हैं, प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाता संतुष्ट रहते थे। संतुष्टा सदा सुखी। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे, उनकी पत्नी भी वैसी ही थी। वह भी अपने पति के समान भूख से दुर्बल हो रही थी। क्षुत क्षामा कुचैलस्य भार्या चा तथा अविद्या तथा विधा यानी सुदामा की पत्नी। यद्रच्योपन्नेन वर्तमानो गृहश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा तथा विधा। पतिव्रता पतिम प्राय म्लायता वदनेन सा। अरे सुशीला जो है वो मिलायता वदनेन सा, जिसका मुख मलिन है। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखनी पतिव्रता भूख के मारी कांपती हुई अपने पति देव के पास गई और मुरझाए हुए मुँह से बोली, मिलायता बदनेन सा दरिद्रा सीधमाना सा बीपमाना अभिगम्य चा। तो इस तरह से सुशीला को दरिद्रा भी कहा है, क्योंकि मुख मलिन था। मुख की दुर्बलता न हो, मन की दुर्बलता न हो।
परीक्षित द्वारका में पहुंचने पर ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 ड्योढ़ियाँ 3 छावनियाँ पार करके भगवत धर्म का पालन करते हुए अंधक वंशी यादवों के महल में जहाँ पहुँचना कठिन था सुदामा जी पहुँच गए। उनके बीच भगवान कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजा सजाया शोभायुक्त था। उसमें बढ़िया विश्वकर्मा ने बनाया था। उसमें प्रवेश करते समय ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मानंद में सुदामा डूब गए। उस समय भगवान कृष्ण अपने प्राण प्रिया रुक्मिणी के पलंग पर विराजे हुए थे। भगवान ने सुदामा की जल ला करके पूजन सामग्री ला करके पूजा की। सुदामा को पलंग पर बिठा दिया और फिर धूप दीप अर्घजा चंदन केसर से उनका भव्य लेपन किया। अथ उपवेश पर्यंके स्वयं सख्यु समहरणम अग्रही शीर्षा राजन भगवान लोक पावना दिव्य गंधेन चंदन गुरु कुंकमय द्वीपे सुरभीर वीरमित्रम प्रदीप वल्भिर मुदा अर्चित्वा तांबूलम गाचा स्वागतम अब्रीवीत और कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमनि संततम। उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप दीपावली से मित्र की आरती उतारी और फिर पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कह करके सुदामा का स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चमर डुला करके उनकी सेवा करने लगी। देवी परिचरत साक्षम व्यजनेन सा कुचैलम मलिनम छामम द्विजम धर्म संमितम। इस तरह से द्वार सुदामा का सत्कार हुआ। अंतापुरी की स्त्रियां देख करके विस्मित हो रही थीं कि पवित्र कीर्ति भगवान कृष्ण प्रेम से मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी, इस नंग धड़ंग निर्धन निर्धनी निकृष्ट भिखमंगे में कौन सा पुण्य किया है जो त्रिलोकी के गुरु कृष्ण आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रुक्मिणी को छोड़कर इस ब्राह्मण को बड़े भले बलराम जी के समान हृदय से भगवान ने लगा रखा है। भगवान जी ने सुदामा को लगा रखा है हृदय से। धर्म के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा से हे ब्राह्मण देवता, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए थे तब आपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया कि नहीं किया है। शादीशुदा हो कि अनमैरिड हो कि कंवारे हो, मैं जानता हूँ आपका चित्त गृहस्थी में रमने वाला नहीं है। फिर भी प्रायः विषय भोगों में आप आसक्त नहीं रहे। विद्वान ये भी मालूम है कि धन आदि में आपकी प्रीति रुपया पैसा में नहीं थी। आपका लगाव धन दौलत में नहीं था। जगत में विरले लोग होते हैं जो आप जैसे होते हैं। विरले ही कोई ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं। जैसे भगवान कर्म करते हैं लोक शिक्षा के लिए, वैसे ही सुदामा जी केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं, ऐसा कन्हैया जी कह रहे हैं।
तो सुदामा के बारे में कन्हैया कहते हैं, ब्राह्मण शिरोमणि, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्तम, क्या आपको उस समय की बचपन की याद है जब हम आप साथ रहते थे, जब गुरुकुल में रहते थे? सचमुच गुरुकुल में दुजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा अज्ञान के अंधकार से पार पाया जाता है। वह तत्व ज्ञान तो गुरुकुल में होता है। हे मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है, पिता ही प्रथम गुरु है, और दूसरा गुरु सत्कर्म की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है। वह मेरे ही वह गुरु जो है भगवान के समान पूज्य है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे अनायास और ऐसे गुरुदेव स्वरूप में स्वयं भगवान ही गुरुदेव हैं या गुरु भगवान हैं। इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायास भव सागर से पार कर लेते हैं, जो अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। प्यारे मित्र, गुरुदेव के उपदेश से संसार को पार कर लेते हैं। गुरुदेव के उपदेश से स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार बन जाते हैं। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ। नाहमिज्या प्रजापतिभ्याम अहा सर्वतुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषा यथा। और सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान है। भगवान गृहस्थ के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी धर्म तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाते हैं। इस सन्यासी के धर्म से भी भगवान उतना संतुष्ट नहीं होते जितना गुरुदेव की सेवा से संतुष्ट होते हैं। भगवान गुरुदेव की सेवा से अधिक संतुष्ट होते हैं। इस तरह वार्तालाप आरंभ है सुदामा जी का और कन्हैया जी का, कृष्ण भगवान का। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय की बात आपको याद होगी क्या? जब हम दोनों की एक दिन गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए कहा था, जंगल में भेजा था। उस समय हम लोग घोर जंगल में गए थे और जंगल में बिना ऋतु के ही भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़क रही थी, सूर्यास्त अंधेरा हो गया था, चारों ओर अंधेरा अंधेरा छा गया था, सूर्य डूब गया था। धरती पर इस प्रकार पानी पानी हो गया था, कहाँ गड्ढा कहाँ किनारा इसका पता नहीं चलता था। वह वर्षा भी कितनी भयंकर थी, छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटके और वर्षा की बौछारों से जो पीड़ा हुई थी, दिशा का ज्ञान नहीं रहा था। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए थे और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जंगल में भटक रहे थे। जब हमारे गुरुदेव संदीपन मुनि को इसका पता चला था, तब सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में होने पर अपने शिष्य गुरुदेव शिष्यों को ढूंढते हुए जंगल में पहुँचे और उन्होंने देखा कि हम दोनों कृष्ण और सुदामा बड़े आतुर हो रहे थे। कहने लगे, अचरज है, अचरज है, अचरज है, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने कितना कष्ट उठाया गुरु के लिए। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्यारा होता है, परंतु कृष्ण और सुदामा ने शरीर की परवाह नहीं करके गुरुदेव की सेवा में रहे, गुरुदेव की सेवा में लगे रहे।
गुरु सेवा में तल्लीन तन्मय थे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का, अच्छे शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ, शरीर भी गुरुदेव की सेवा में लगा दें। द्विज शरणार्थ द्विजो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो ऐसा गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। और जो विद्या वेदाध्ययन को कंठस्थ रहने का रहे, ऐसा भी आशीर्वाद गुरुदेव ने उनको दिया। जिस समय मित्र गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय उनके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं कृष्ण सुदामा के जीवन में घटती हैं। उनमें संदेह नहीं, उन घटनाओं के पीछे गुरुदेव की कृपा ही शांति, गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी और धैर्य का अधिकारी होता है। मन गुरुदेव की कृपा से पूर्णता को प्राप्त करता है। शिष्य ब्राह्मण देवता ने कन्हैया की हाँ में हाँ मिलाई। ब्राह्मण देवता कहते हैं, आराध्य देव आप तो जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भला अब हमें क्या करना बाकी है? सुदामा ने कन्हैया से कहा कि अब हमें क्या करना बाकी है, बताइए। मुझे चलने की इच्छा होती है, क्योंकि आपके साथ सत्य संकल्प परमात्मा है। हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य मिला था। छंदमय, वेदमय, धर्ममय, अर्थमय, काममय, मोक्ष और चतुर्विध पुरुषार्थों के मूल स्रोत तो भगवान कृष्ण हैं, और वे हैं आपके शरीर। वही वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। ये मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान कृष्ण सबकी जानते हैं, सबके मन की बात जानते हैं। ब्राह्मणों के परम भक्त, क्लेशों के नाशक, संतों के आश्रय, वे पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण देवता के साथ बातचीत करते रहे बहुत देर तक। अब प्यारे सखा ब्राह्मण से मुस्करा करके, थोड़ा विनोद करके, थोड़ा उपहास करके, थोड़ा मुस्करा करके भगवान कृष्ण ब्राह्मण देवता को प्रेम भरी चितवन से, स्नेह भरी चितवन से, प्यार से देखते हैं। ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। पत्रम पुष्पम फूलम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्त्यम उपहत स्नामी प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं कि मुझे फल फूल, पत्रम तोयम फलम पुष्पम, जो कुछ अर्पित कर दूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति उपतम अस्नामी प्रयतात्मना। उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। शुद्ध भक्ति भाव से फल फूल जो अर्पित करता है, शुद्ध चित्त भक्त का प्रेम उपहार केवल स्वीकार ही नहीं बल्कि भोग लगाते हैं भगवान। परीक्षित, ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता ने लज्जावश लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए। 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए, संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित, भगवान कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प, एक एक हृदय की बात, एक एक अभाव जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण और हृदय की बात जान ली।